Everyone, today I have discussed on topic data link layer. Firstly, what is data link layer? Data link layer is at layer 3 and mm, देखिए डेटा लिंक लेयर में होता क्या, व्हाट इज द डेटा लिंक लेयर? तो डेटा लिंक लेयर होता क्या है? डेटा लिंक लेयर लेयर 2 होता है। इसमें पहले ही लेयर का नेम हो गया। लेयर क्या होता है? ये लेयर 2 होता है। फिर अब आ जाइए कि लेयर में डेटा का क्यों बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। अब डेटा नेम deals of the functionality of the data link layer is a either control, okay, either control and flow control and flow control। 1 minute 8। अब देखिए इधर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल व्हाट इज द। अब देखिए और क्या होता है? देखिए एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शंस। देखिए ये इसको एंड हो गया, खत्म कर दिया। ठीक है। हैमिंग कोड, पेरिटी बीट, चेकसम, सीआरसी। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। 2 3। ठीक है। देखिए नाम एक बार आप देख लीजिए शीशा, ये नाम है। हम पहला डिस्कस कर रहे हैं हैमिंग कोड। ठीक है। देखिए हैमिंग कोड जो होता है, हैमिंग कोड ये क्या है? व्हाट इज दिस इज एरर कंट्रोल करेक्शन। कंट्रोल करेक्शन बोलते हैं इसको। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दिस इज ए फार्मूला। ठीक है। 2 के पावर r इक्वल टू m-1 होता है। ये डेटा बराबर होता है 2 के पावर r प्लस m+1 +1 या -1। ठीक है। ठीक है, ये 2 फार्मूला हो गया इसका। ठीक है। ये हैमिंग कोड में ये इतना याद रखिए। होता क्या है, काम क्या करता है? देखिए हैमिंग कोड इज ए वर्क व्हाट इज ए वर्क। तो ये दिस इज ए करेक्शन। ठीक है, ये ओनली करेक्शन और डिटेक्शन जो थ्योरी होता है। ठीक है, मतलब करेक्स मतलब क्या है? एरर करेक्शन डिटेक्शन थ्योरी। फर्स्ट पेरिटी बिट, सेकंड चेकसम, फोर सीआरसी सर्कुलर रिपीट सर साइक्लिक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब ये थीरो एरर कंट्रोल एरर कंट्रोल एरर कंट्रोल। ठीक है। अब आइए दिस इज ए कंट्रोल। व्हाट इज ए पेरिटी बिट? व्हाट इज ए पेरिटी बिट? व्हाट इज ए पेरिटी बिट? क्या है व्हाट इज ए पेरिटी बिट में? पेरिटी बिट में आ जाइए। तो ये सबसे पहले एक फार्मूला होता है, डेटा प्लस पेरिटी बिट बिट इक्वल टू कोड वर्ड। ठीक है, दिस इज ए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पेरिटी बिट में क्या होता है? पेरिटी बिट दिस इज ए डिफरेंस कंपेरिजन सेंडर बीट। ठीक है, और रिसीवर साइड बीट ये क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हैं। तो कंपेरिजन 1 2 सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेरिटी बीट ही है। मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं कि 1 एरर डिटेक्ट है, दूसरा एरर डिटेक्ट है। ठीक है। इसमें होता है ना क्या कि हॉरिजॉन्टल कोड होता है, मतलब जो नंबर ऑफ द बीट्स होता है हॉरिजॉन्टल बीट्स होता है, नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल बीट्स होता है। कंपेरिजन जैसे एक्सोर केस है, एक्सोर है मतलब 0 1 0
जीरो, तो TCJ 1 डिफरेंस है ना। अच्छा, जीरो, हाँ तो 2, मतलब ये दो गो है, मतलब 1 1 है, दो गो इसमें है, दो गो है, तो दो गो है जो अलग अलग है, तो दिस इज ए 2 बिट, मतलब इरर डिटेक्शन इज ए 2, तो दिस इज ए पैरिटी बिट। ओके, थैंक यू। मतलब इसमें हम क्या बताएं, मतलब हैमिंग कोड डेटा लिंक लेयर डील्स ऑफ द फंक्शनलिटी बताएं, फिर इरर डिटेक्शन, इरर कंट्रोल। तो देखिए ये इरर यही है, ठीक है, इरर है यही, ये जो नॉइस को बदलता है, नॉइस मीन्स क्या होता है, शोर बोलते हैं हिंदी में, तो उसी के बीच में जो इरर होता है ना, अलियास एंड बॉब के बीच में, उसी को हम इरर डिटेक्शंस बोलते हैं। तो दिस इज ए नो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। एरर डिटेक्शन क्या है कि जब नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स होता है, ये अलियास ही बॉब है, यहाँ पे नॉइसनेस होता है, वहीं पे एरर होता है। एरर 3 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन। तो एरर करेक्शंस जो होते हैं हमारा 1 टाइप है जिसको हैमिंग कोड बोलते हैं, और एरर डिटेक्शन मतलब देखिए करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है ना, इट इज ए वेरी लॉन्ग टाइम, बट डिटेक्ट करना इजी है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, यही होता है। तो इसमें हम पहला बता रहे हैं पेरिटी बी, इसका फॉर्मूला होता है डेटा प्लस पेरिटी बी को कोड वर्ड होता है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल बिट्स में होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं दिस इज ए हैमिंग कोड। अब है चेकसम, व्हाट इज ए चेकसम, तो चेकसम देखिए, अब चेकसम बता रहे हैं, ये पूरा हम पहले हट मिटाएंगे, फिर उसको हम शुरू से बताएंगे क्या होता है, व्हाट इज क्या होता है, जो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इजी वे में हम बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए चेकसम क्या होता है, व्हाट इज ए चेकसम। देखिए चेकसम जो है ना, देखिए ये हमारा यूजर है, ये हमारा सर्वर है, तो हम एक मैसेज सेंड किए, ठीक है, तो ये हमारा ईरर आ गया, मतलब वॉइस नॉइस हो सकता है, ठीक है, तो इसी में ईरर आता है, यहाँ पे क्या होता है, ईरर होता है। ईरर हमारा 2 टाइप के होते हैं, एक ईरर करेक्शन होते हैं, ईरर एक डिटेक्शन होता है। डिटेक्शन 3 टाइप के होते हैं, पेरिटी, एक चेकसम और एक, ठीक है, हमारा एक पैरिटी होते हैं, एक हमारा चेकसम होते हैं और एक हमारा CRC होते हैं, ठीक, तो चेकसम बता रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्या होता है चेकसम, क्या होता है चेकसम जो हमारा होते हैं, ये इसमें एक सेंडर होते हैं, एक रिसीवर होते हैं, सेंडर होते हैं, एक रिसीवर होते हैं, तो इसका रूल है, मतलब दोनों का जो कोड मैच करेगा, ठीक है, इसका शॉर्टेस्ट फार्मूला है, वर्टिकल फार्मूला बोलते हैं, जैसे एक कोड आएगा 001112 और 00, तो इसको हम चेकसम बोलेंगे, इसको डेटा बोलेंगे, ये भी 1112 करके 11, ठीक है, तो 1 2 3, और ये चेकसम कहलाएगा, इसका भी एक चेकसम कहलाएगा, तो ये इसका फार्मूला होगा 0011 करके, फिर +1 करेंगे, जो आएगा वैल्यू 11 करके 1 करेंगे, और उसको फिर 12 हो जाता है, तो उसको हम फार्मूला डाल के क्या करते हैं, बनाते हैं चेकसम का। तो जब इरर इज कम, तो इरर इज ए डिटेक्ट, मतलब इरर इज नॉट मैच, मतलब इसका सेंडर साइड होता है और रिसीवर साइड का ही सेम कैलकुलेशन होता है, ठीक है, तो दिस इज ए चेकसम, थैंक यू। मतलब यही प्रोसेस है, मतलब ये आप कैलकुलेशन नहीं समझे तो रूल ऑफ द सेंडर आप ये जान लीजिए फर्स्ट, कि मतलब ये दिस इज ए फाइनल, मतलब सेंडर और ये होता है रिसीवर, ठीक है, तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ठीक है, चेकसम, इसका भी चेकसम इज ए मैच, बोथ इज मैच, बोथ मैच करेगा, तो क्या होता है, बोथ मैच, तो इरर इज नॉट डिटेक्ट, और नॉट मैच, नॉट मैच करेगा तो इरर डिटेक्ट, इरर क्या है, डिटेक्ट होगा, और इरर इज नॉट डिटेक्ट, ठीक है, यही पूरा ओवरऑल फार्मूला है, आप यही समझिए टोटल क्या होता है, तो दिस इज ए चेकसम।
ठीक है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अच्छा अब देखिए, अब इसको हम हटा के हम मिटा रहे हैं इसको। वेट करिए, अब हम बताएंगे सीआरसी क्या होता है। सीआरसी जनरेशन होता है, जनरेटर्स बोलते हैं उसको, साइनोनिमस होता है, उसमें रिमाइंडर्स होता है, एक डेटा होता है। तो डेटा और सीआरसी में डिवाइड किया जाता है, रिसीवर साइड और सेंडर साइड। जब दोनों में कंपेरिजन किया जाता है, जब दोनों आर बोथ आर द मैच, बोथ, ठीक है। देखिए मिट गया। अब हम क्या बता रहे हैं, सीआरसी बता रहे हैं, ठीक। तो एक बार और बताना हम चाह रहे हैं, पहले आप जान लीजिए, पर ये हम डेटा लिंक लेयर बता रहे हैं। डेटा लिंक लेयर में हमें पढ़ाना है मैक लेयर, मैक लेयर, ठीक है। मैक लेयर में ही ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। उसमें अलोहा अलोहा वाला पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैक लेयर में ही हम पढ़ा रहे हैं, जो एरर डिटेक्शन होता है, एरर डिटेक्शन होता है, ठीक है। एरर डिटेक्शन में हम सीआरसी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है, ये ओएसआई मॉडल है, ठीक है। ओएसआई मॉडल डेटा लिंक लेयर में मैक लेयर, उसके बाद एरर डिटेक्शन में सीआरसी। इसको साइक्लिक रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी। और रिडंडेंसी बोलते हैं इसको। अब देखिए साइक्लिक रिडंडेंसी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। साइक्लिक रिडंडेंसी में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर। अब देखिए सीआरसी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको हम, अब जानिए सीआरसी होता कहाँ पर। अब इसको हम हटा रहे हैं ऐसे। अब सीआरसी का कंसेप्ट बोल रहे हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें भी एरर डिटेक्शन का काम कर रहा है दोनों के बीच, ठीक है। एरर डिटेक्ट का काम कर रहा है। ये सेंडर है, दिस इज ए सेंडर, और दिस इज ए रिसीवर, दिस इज ए रिसीवर, ठीक है। तो देखिए सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर सीआरसी जनरेटर। तो देखिए सीआरसी, देखिए few point I have discussed. What is a data to CRC generation is a sender and noise is a record, receive code word and will send zero तो no error and not zero is a error, ठीक है। तो दिस इज ए रिमाइंड, सीआरसी करते हैं हम 00। इजी है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा डेटा है 1010 और सीआरसी जनरेटर देगा, सीआरसी जनरेटर एक्स के स्क्वायर। तो पहले इसको आप कोड में ले आइए, तो 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस एक्स प्लस जीरो, तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो, 2 है तो इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि सेंडर में, देखिए सेंडर में हम यहाँ पे क्या किए, सेंडर कोड वर्ड में 101100, रिसीवर में 10110। एक बार ये आया नॉइस में, देखिए एक बार नॉइस में 10111, देखिए ठीक। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इसमें हम एक बार 001100 आया और रिसीवर में अलग अलग आ रहा है, पहला आ रहा है तो 10110, एक बार आ रहा है 1011110, एक 3 जीरो है। तो ये देखिए ये तीनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सॉरी ये 1 ही है, 0, तो ये दोनों सेम है, ये सेम है, वैल्यू सेम है, ये भी सेम है।
तो ये यस हो गया, ठीक है। मतलब ये इज नॉट डिटेक्ट बट ये दिस इज ए डिटेक्ट, मतलब ये डिफर है ना, तीन वैल्यू डिटेक्ट हुआ तो दिस इज चेंज आएगा, ठीक है। वैल्यू तो तो ये आप जान लीजिए कि हमारा ये रिसीवर था, ये सब पॉइंट वाले से डेटा दिए हुए रहता है रिसीवर कोड वर्ड में, और हम चेक करते हैं, दिस इज ए चेक, तो दिस इज ए वैल्यू पुट ऑफ द सीआरसी वैल्यू, तो ठीक है। यू विल रिवाइज सीआरसी, सीआरसी वैल्यू यू विल रिवाइज, ठीक है। तो हमारा सीआरसी हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं सारा, ठीक है। ये मतलब कंट्रोल जेड से कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये तीनों चार हम अभी एरर डिटेक्शन टोटल डिस्कस कर दिए हैं, एक बार रिवीजन मार देते हैं, अब समझिए उसमें क्या होता है। देखिए हम अभी तक डिस्कशन क्या किए हैं, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में हम कहाँ डिस्कस किए, मैक लेयर, मैक लेयर में क्या डिस्कस किए, एरर डिटेक्शन। एरर में भी दो टाइप का होता है, करेक्शन होता है, डिटेक्शन होता है। अब करेक्शन में भी हम हेमिंग कोड डिस्कस किए, और डिटेक्शन में तीन कोड किए, पेरिटी एंड चेकसम एंड सीआरसी। पेरिटी बिट में हम क्या किए, डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन दी पेरिटी चेक किए, और एक हेमिंग कोड में हम क्या किए, हेमिंग कोड में हम बोथ द एरर इज चेक एंड दिस इज ए सिंपल फार्मूला सेंडर रिसीवर, और दिस इज ए दिस नाउ सीआरसी जनरेटर में सिर्फ एक्स का वैल्यू रहेगा, तो उसको हम सीआरसी में और डेटा को डिवाइड करते हैं इसमें, और इसमें पैरिटी में क्या करते हैं, पैरिटी में हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, आई में वर्टिकली एडिशंस करते हैं हेमिंग कोड में। तो यही हमारा हमारा क्या था, एरर डिटेक्शन था, ठीक है। अब आ जाइए फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए ये हमारा एरर था ना, ये सेम वैल्यू है सर, देखिए हमारा ये जो है सेम वैल्यू है, देखिए इसमें फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। अब हम फ्लो कंट्रोल पढ़ा रहे हैं, देखिए ये भी सेंडर था, एक रिसीवर था, तो ये सेंडर, ये रिसीवर, तो हमारा क्या होगा, सेंडर और रिसीवर होगा। तो देखिए दिस इज ए स्टॉप एंड फ्लो, फर्स्ट उसके पहले हम व्हाट इज ए फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज ए फ्लो कंट्रोल, तो फ्लो कंट्रोल इज ए प्रोटोकॉल, इट इज ए रिसीवर एंड sender to send the receiver to match the data, and first step by data is data sender to receiver, and all all windows is match in a window a sender and receiver, it is matched to accept the data, it is not matched to decline the data, ठीक है। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज ए थियोरेटिकल प्रोटोकॉल, एंड स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू विच ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी, रिपीट क्वेरी बोलते हैं, क्वेरी,
ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी, दिस इज ए ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी। अब देखिए, अब हम बता ये रहे हैं, दिस इज ए ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी। अब आ जाइए, दिस इज ए स्टॉप एंड वेट। तो 5 पॉइंट इज ए डिस्कशंस। फर्स्ट स्टॉप एंड वेट का 5 पॉइंट में आ जाइए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, मैच करना चाहिए। जैसे इसमें पॉइंट होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, डेटा। ठीक है, तो डेटा देखिए, मैच से जो रिसीवर, देखिए इधर डेटा लिंक लेयर बोलते हैं, इधर डेटा लिंक लेयर होता है, लेकिन ये सेंडर डेटा लिंक लेयर, इधर रिसीवर डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो ये सेंडर है। ठीक है, डेटा क्या है, सेंडर है, और इधर क्या है, रिसीवर है। ठीक है, तो एक डेटा सेंड किए, मतलब तो जानते हैं इसमें डेटा सेंड होता है, तो इसमें क्या होता है, डेटा। ठीक है, डेटा, ओनली डेटा। और गोवाइक में क्या होता है, सेंड, गोवाइक में सीक्वेंस होता है सेंड। ठीक है, गोवाइक में हमारा क्या होता है, सेंड सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस, सीक्वेंस सेंड द सेंडर टू रिसीवर। अब देखिए दूसरा क्या है, सीक्वेंस, मतलब देखिए जैसे सीक्वेंस नंबर, फ्रेम, फ्रेम होता है। तो फ्रेम का मतलब क्या है कि एक जाता है इधर से यहाँ रिटर्न हो जाता है, उसको एक फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये हम क्या क्या बोल रहे हैं, फ्रेम बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं, सीक्वेंस बोल रहे हैं, सीक्वेंस नंबर बोल रहे हैं। फिर एक होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, एक सीक्वेंस नंबर। फिर इसी में फ्रेम विंडोज बोलते हैं। ठीक है, एक एक्नोलॉजमेंट बोलते हैं। फिर एक केस होता है। देखिए तो अब हम पॉइंट ये सब जो बोले, देखिए ये एक डेटा भेज रहे हैं, तो ये दिस इज ए स्टेप बाय स्टेप 1 2 3। तो डेटा सेंड होता है स्टॉप एंड वेट आर क्यू में, और दिस इज ए रिसीव। तो देखिए ये एक्नोलॉजमेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज ए सेंड दी सीक्वेंस, इज ए एक्नोलॉजमेंट्स। ठीक है, देखिए अब है सीक्वेंस नंबर, मैक्सिमम और सीक्वेंस। ठीक है, फ्रेम है, फ्रेम बिट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैक्सिमम सीक्वेंस देखिए 2 है, तो देखिए वो 0 0 2 सीक्वेंस में भेज रहे हैं, 2 बिट में। 2 बिट है, 3 बिट है, तो 2 बिट में मैक्सिमम कितना होगा, 2 बिट में 5 होगा, 2 बिट में 4 होगा, तो 0 0 0 1 0 2। ठीक है, देखिए 2 बिट में भेज रहे हैं तो 4 सीक्वेंस जाएगा, पहले जाएगा 0 0 0 1 1 0, फिर 1 1। तो देखिए ये 3 है, तो ये जो 3 वाला रिटर्न होगा, 3 गो वाला जाएगा, और लास्ट वाला इंडिकेट करेगा, एक्नोलॉजमेंट इंडिकेट्स करता है, एक्नोलॉजमेंट्स इसमें, दिस इज ए एक्नोलॉजमेंट रिजेक्ट करता है। अब देखिए हम क्या क्या पॉइंट है, जैसे डेटा, तो डेटा का मतलब क्या है, ये फर्स्ट डेटा, इट इज ए सेंड 0 0 सेंड। ठीक है, सेकंड डेटा इज ए सेंड, थर्ड डेटा इज ए सेंड, फोर्थ डेटा इज ए सेंड। देखिए एक अच्छा फिगर बनाते हैं, देखिए देखिए फर्स्ट इस में 0 0 सेंड किए हैं। ठीक है, 4 डेटा है, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये पहला सेंड किए, तो इधर 0 0 रिसीव हो गया। दूसरा सेंड करेंगे तो 0 1 रिसीव हो जाएगा, 1 0, और थर्ड। तो इंडिकेट करना होता है लास्ट डेटा, तो ये एक्नोलॉजमेंट्स हो जाएगा, और ये हमारा डेटा जाएगा। ये जो है नेटवर्क लेयर है, इसको हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं, इसको डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। तो ये एक्नोलॉजमेंट क्लियर हो गया। अब बीट का मतलब हुआ, बीट, तो बीट हमारा 2 है। सीक्वेंस कितना है इसमें, 4 सीक्वेंस है, मैक्सिमम सीक्वेंस 4 है। देखिए देखिए क्या है, 1, जैसे 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3, तो जो सीक्वेंस है हमारा लास्ट जो है, जो 0 0 बोलते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस हो गया। फ्रेम का मतलब क्या है, देखिए ये फ्रेम है, यहाँ से यहाँ गया तो 1 फ्रेम कंप्लीट किया। ठीक है। अब देखिए विंडोज, विंडोज का कहाँ इसमें रोल है, विंडोज का रोल है नेटवर्क लेयर में। तो जो ये हमारा जो है ना वो विंडोज है इसमें। अब विंडोज साइज कभी कभी पूछता है, तो विंडोज साइज बाई फ्रेम होता है, डेटा साइज बाई फ्रेम होता है। ठीक है, ये नेटवर्क लेयर की बात होगा, तो विंडोज साइज की बात होगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर क्लियर हो गया, फ्रेम क्लियर हो गया, मैक्सिमम हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, फंक्शनलिटी हो गया। तो दिस इज ए टॉपिक। ठीक है, तो
अब देखिए हम एकदम क्लियर बता रहे हैं पूरा मिटा के। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा पॉइंट हम समझाना क्या चाहें। देखिए 1 मिनट आप समझना चाहेंगे तो हम समझा रहे हैं दोबारा क्या क्या हम बताए इसमें। देखिए हम क्या बताएं, पहला पॉइंट हम क्या बताएं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, जान लीजिए। देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, फर्स्ट हम बताना चाह रहे हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। तो स्टॉप एंड वे सेम प्रोसेस होता है, ये यूजर है और ये सर्वर है, तो यहीं पे हमारा फ्लो कंट्रोल होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ऑफ द, ये सेंडर, मतलब जो सेंडर होता है यूजर को बोलते हैं, रिसीवर होता है जो सर्वर होता है। तो व्हाट, हम कोई मैसेज सेंड किए, ठीक है, इसमें डेटा होता है, स्टेप बाय स्टेप जो जाता है उसको डेटा बोलते हैं। देखिए ये डेटा बोलती है इसमें, एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, चार। देखिए ये सब जो पॉइंट है ना, ये गो बैक एन में जाता है, ये जो पॉइंट है जो हमारा स्टॉप एंड वेट में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेटा हो गया, फ्रेम हो गया। फ्रेम का मतलब क्या हो गया, फ्रेम। देखिए ये फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फ्रेम होगा, बोलेगा तो फ्रेम ही है टोटली, ये फ्रेम। फ्रेम फोर है इसमें फ्रेम। नंबर ऑफ सीक्वेंस मैक्सिमम इसमें कितना है, 3। ठीक है, बीट पे डिपेंड करेगा कि कितना बीट सुप्रीम होता है। 5 बीट है, 5 बीट है, 2 की पावर 5, तो 31 है। तो सीक्वेंस उसमें कितना है, मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर, नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर इज ए लॉग 2 इज ए फ्रेम साइज, तो 5 होगा, सीक्वेंस 5 उसमें होगा। तो उसी को बीट बोलेंगे। देखिए तो ये क्लियर हो गया होगा अपना। फ्रेम ही, इसको फ्रेम बोलते हैं। सीक्वेंस नंबर का मतलब क्या है, ये सीक्वेंस नंबर है, ये 1 2 3 4 ये सीक्वेंस नंबर है। फ्रेम का मतलब है 1, जैसे यहाँ गया यहाँ लौट गया, तो 1 कंप्लीट किया तो उसको फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, सीक्वेंस हो गया। देखिए विंडोज है, तो विंडोज हमेशा विंडोज साइज, जो जो फ्रेम RTT है ना, उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया टोटल पॉइंट। एक बार जाता है उसको राउंड ट्रिप टाइम, जैसे एक बार गया, जैसे RTT का मतलब क्या होता है, तो एक बार गया एक बार आ गया, उसको RTT बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम। तो सारा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अब आ जाइए, नेक्स्ट है गो बैक NARQ। तो सेम प्रोसेस है, फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट डेटा लिंक लेयर में, डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल होता है। ठीक है, पहले डेटा लिंक लेयर होता है, उसी में फ्लो कंट्रोल होता है। उसी के नीचे में जो होता है, देखिए हम अच्छा से क्लियर लिखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और देखिए हम इसको नीचे यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले डेटा लिंक लेयर होता है, ठीक, उसी में हमारा एक होता है मैक लेयर होता है, उसमें हमारा फ्लो कंट्रोल होता है, उसी में हमारा एक स्टॉप एंड वेट होता है, स्टॉप एंड वेट होता है ARQ। तो देखिए इसमें पॉइंट है हमारा, देखिए फ्लो, इसका एक पॉइंट है, 5 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टाइमर इज ए रिक्वायर्ड, केस 3 होता है, तो टाइमर होता है। ठीक है, पहला देखिए केस 1 है, तो टाइमर कब रिक्वायर्ड होगा, जब हमारा डेटा लॉस्ट होगा, डेटा लॉस्ट, तो टाइमर, देख डेटा लॉस हो ना, तो पहला केस में डेटा लॉस हो तो रीसेंड करेंगे, रीसेंड ऑफ द यूजर, रीसेंडर टू रिसीवर। एक्नोलॉजमेंट लॉस्ट होगा तो क्या होगा, एक्नोलॉजमेंट लॉस्ट होगा तो दिस इज ए, और एक होता है वेट करता है। ठीक है, तो ये भी होगा, डुप्लीकेट एक्नोलॉजमेंट होता है। ठीक है, और ये रिस, और ठीक है, कोई दिक्कत, 1 2 3, नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए, वेट करेगा तो टाइमर होता है, टाइमर रिक्वायर्ड होता है। तो ये 3 केस होते हैं और उसी में हमारा एक फार्मूला इसमें यूज होता है। ठीक है, तो अब हम गोवा के NARQ में रिटर्न आ रहे हैं। गोवा के NARQ में क्या होता है, गोवा के एन, उसमें भी डेटा लिंक लेयर के अंदर में मैक लेयर होता है, मैक लेयर के अंदर फ्लो कंट्रोल, उसी में गोवा के ANRQ होता है। बट इसमें जानते हैं क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम डेटा ट्रांसफ़र की बात करेंगे, उसमें भी सेंडर और रिसीवर की कहानी चलती है। ठीक है, और इसमें जानते हैं क्या सेंड होता है, 0 1 2 3, ये 2 बिट लेयर में हो रहा है। ठीक है, मतलब बोला जाए कि 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 मतलब 2 के पावर 2, नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना है, 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ
अब मैक्सिमम सीक्वेंस का नाम बोलेगा तो देखिए 2 के पावर 2 आई भी 2 तो 2 हो जाएगा सीक्वेंस नंबर 2। तो मैक्सिमम 2 होगा, सीक्वेंस नंबर 4 होगा तो +1 होता, +1 होता है। तो सीक्वेंस नंबर क्लियर हो गया। देखिए फ्रेम भी उसी टाइप का होता है, लॉस्ट होता है, इसमें भी 3 केस होते हैं, डेटा लॉस्ट होता है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होता है और वेट लॉस्ट होता है। ठीक है, तो इस टोटल चीज़ अब है। अब सेम आ जाइए, अब एक लास्ट ARQ है। देखिए लास्ट ARQ की बात के पहले आपको हम पूरा क्लियर किए हैं, तो हम थोड़ा मिटाने में टाइम ले लें, क्योंकि आप सोचिए 2 मिनट कि हम क्या क्या बताएं इस मेथड में। ठीक है, CRC हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टिव, हाँ CRC नहीं, सिलेक्टिव ARQ। ये सिलेक्टिव ARQ में होता है ना क्या, कि बिग डिफरेंस, देखिए डिफरेंस बता रहे हैं, मतलब पहले डिफरेंस बिटवीन दी, आ जाइए स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट में और गो एंड वेट में, गो बैक में। देखिए फर्स्ट है क्या कि पाइप, नो पाइपलाइन, नो पाइपलाइन, पाइपलाइन यस, यस पाइपलाइन, यूटिलाइजेशन लो, यूटिलाइजेशन लो, यूटिलाइजेशन हाई। ठीक है, फिर आ जाइए फर्स्ट सेकंड में। देखिए ये जो होते हैं इसमें सीक्वेंस नंबर नॉट होता है, मतलब वो सेंड नहीं होता है, बट इसमें सीक्वेंस नंबर ही सेंड होता है। इसमें डेटा सेंड होता है, डेटा यूनिक डेटा एट ए टाइम होता है, एट ए टाइम होता है। बट इसमें हमारा क्या होता है, देखिए ये आप याद रखिएगा, ये हम सब डिफरेंस दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये क्या है, पाइप लाइनिंग है, पाइप लाइनिंग, नो पाइप लाइन, दिस इज ए पाइप लाइनिंग, यूटिलाइजेशन इज ए लो, यूटिलाइजेशन इज ए हाई, यूटिलाइजेशन है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है, ये दूसरा डिफरेंस है। सीक्वेंस नंबर, इसमें सीक्वेंस नंबर में ही होता है। जैसे देखिए, जैसे 2 बिट बोल रहे हैं, 2 बिट, तो सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3, ये 3 वो है। जैसे अब देखिए इसी को सेंड करना है, तो इसमें देखिए 0 0 ही सेंड होगा और इसमें 0 होगा। देखिए दो हो करना है, तो दो करना है तो ये वाला सेंड होगा, 0 1 इसमें सेंड होगा, लेकिन इसमें सेंड 2 होगा, तो दोनों का चेंजिंग ये है। ये गोवाइन एक में 2 सेंड होगा, बट इसमें 0 1 सेंड होगा, तो ये डिफरेंस है इसमें। देखिए एक्नोलॉजमेंट नंबर नेक्स्ट इसमें सेंड होता है और इसमें भी एक्नोलॉजमेंट नंबर नेक्स्ट होता है, बट इसमें इसमें 2 एक्नोलॉजमेंट्स होता है, इसमें 2 होता है। एक जनरेशन एक्नोलॉजमेंट्स होता है और एक नेक्स्ट एक्नोलॉजमेंट। इसमें ओनली 1 होता है, एक जो एक्नोलॉजमेंट्स बोलते हैं उसको ओनली 1 होता है, जो नेक्स्ट बोलते हैं वो होता है। ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6 हुआ। तो एक्नोलॉजमेंट्स कितने हैं, इसमें 6 टाइप का डिफरेंस है। फिर इसमें देखिए 1 होता है, इसका वैल्यू जैसे उसका 3 होता है मोर यूज में, इसको 0, उसको 2। तो देखिए अब डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें 0 0 जो सबसे खराब था, अब सीक्वेंस नंबर हो गया। अब कि कहीं अब रिपीट करें, मतलब बीच बीच में रिपीट करते रहे, सेलेक्ट कोई भी हम उठा के, जैसे इसमें क्या है ना, इसमें कि स्टार्टिंग से सेंड किया जाता है, लेकिन ये सिलेक्टिव में है कि कहीं भी लॉस्ट डेटा हो, इसमें भी 3 के प्रॉब्लम होता है, इसमें भी 3 प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें भी 3 होता था, ठीक है, इसमें भी 3 होता है। गो बैक NARQ में कौन कौन होता है, मतलब इसमें 3 केस में एक होता है डेटा लॉस्ट होता है, एक एक्नॉलेजमेंट लॉस होता है, एक वेट होता है। इसमें भी एक बार डेटा लॉस्ट होता है जो सेंडर साइड से होता है, एक्नॉलेजमेंट से होता है और एक वेट टाइमिंग होता है। तो देखिए हम बता रहे हैं, जब डेटा लॉस्ट होता है, डेटा बीच में लॉस्ट होता है तो उसको रीसेंड्स बोल देते हैं। जब वेट में जाता है तो बफर हो जाता है, इसमें भी बफर होता है और इसमें भी रीसेंड्स हो जाता है, रीसेंड्स होता है। और एक्नॉलेजमेंट्स जो होता है दिस इज ए सेंड एक्नॉलेजमेंट्स। तो एक्नॉलेजमेंट सेंड्स जो होगा ना हमारा, तो हमें क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट सेंड होता है तो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं। डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मतलब वो प्रूफ है ना, लास्ट इज प्रूफ। तो देखिए स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है ना,
इसमें तो हम भाई शुरू से ही करेंगे, लेकिन सीक्वेंस के रहने के कारण इसमें डुप्लीकेट सीक्वेंस, इसको इसीलिए दो एक्नॉलेजमेंट हुआ। डिफरेंस बिटवीन ऑफ द थ्री, मतलब स्टॉप एंड वेट, जे गो बैक, एन ए आर क्यू एंड। तो देखिए इसमें है कि सीक्वेंस नंबर होता है, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, बट इसमें है ना इक्वल होता है, मतलब सी आर सी। अब देखिए सी आर सी पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा दिए, तो अब 2 मिनट सोच लीजिए क्या क्या बताएं। तो स्टॉप एंड वेट एंड गो बैक इन आर क्यू डिफरेंस बिटवीन। तो फर्स्ट नो पाइपलाइनिंग, मतलब स्टॉप एंड वेट में नो पाइपलाइनिंग होता है, और इसमें पाइपलाइनिंग होता है अवेलेबल इन ए गो बैक इन ए आर क्यू पाइपलाइनिंग। फर्स्ट स्टॉप एंड वेट यूटिलाइजेशन लो। देखिए स्टॉप एंड वेट में यूटिलाइजेशन क्या होता है, कम होता है। गो एंड वेट यूटिलाइजेशन में हाई होता है। स्टॉप एंड वेट में सीक्वेंस नंबर नहीं होता है, गो एंड बैक में सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, डेटा यूटिलाइजेशंस क्या होता है, इसमें होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट्स नहीं होता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन होने का चीज़ नहीं, इसमें देखिए 0 1 2 3 गो बैक में होता है, लेकिन इसमें 0 1 1 0 1 0 ये सेंड होता है। ठीक है, तो ये, और इसमें होता है ना कि एट ए टाइम होता है, बस ओनली 1 होता है, इसमें 2 सेंड होगा। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस नंबर, मतलब सीक्वेंस नंबर 1 2 को सीक्वेंस नंबर बोल रहे हैं, और इसको डेटा कोड 0 1 को डेटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर और सीक्वेंस बीट, ये सीक्वेंस बीट इसमें होता है, मतलब सेंड स्टॉप एंड वेट में सीक्वेंस बीट इज द सेंड, बट सीक्वेंस नंबर इज नॉट सेंड। ओके, फिर देन सेंड एक्नोलॉजमेंट नेक्स्ट, मतलब देखिए प्रूफ करने के लिए, मतलब इनविटेशन, जैसे हम किसी को मैसेज किए व्हाट्सएप पे, तो डबल क्लिक एक प्रूफ होता है, तो वैसे ही प्रूफ के लिए हम एक्नोलॉजमेंट सेंड करते हैं। ठीक है, तो एक्नोलॉजमेंट इज ए प्रूफ। देन आफ्टर is a three cases of the stop and wait. First data is lost, acknowledgement is lost, and problem of the theory is a waiting, मतलब तो waiting is come on the pipe buffer, and data lost, the resend and acknowledgement. So but stop and wait is a difference between the main difference of the stop and wait stop and wait main difference। तो stop and wait में one main difference is a starting of the data is a send। ठीक है, मतलब हम बताना क्या चाह रहे हैं इसमें आप जान लीजिए। देखिए हम इसको मिटा के बताना चाह रहे हैं, ये इतना आप लोग सीख गए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए मेन डिफरेंस क्या है ना, ये स्टॉप एंड वेट में, देखिए स्टॉप एंड वेट में मेन डिफरेंस, देखिए इसमें डेटा लॉस्ट जब करेंगे ना, डेटा लॉस मीन्स क्या है, इसमें जब सेंड किए जैसे 0, ठीक है, तो 0 0 या 0 1, तो ये दिस इज ए नॉट रीच, तो ये डेटा लॉस्ट हो गया बीच में, तो इसको लिए हम रीच सेंड करते हैं। ठीक है, फिर 0 0 से 0 1 से, तो इसी को कंफर्म करने के लिए आया है हमारा सिलेक्टिव सीआर से, मतलब हम बीच में भी किसी को भी कहीं सेंड कर सकते हैं। तो सारा चीज उसी में वही हुआ कि सीक्वेंस नंबर, देखिए एस डब्ल्यू एस मतलब सीक्वेंस विंडो साइज इक्वल टू 2 के पावर एन होता है, 5 होता है, और रिसीवर विंडो साइज में भी इक्वल होता है, यही बोला 2 के पावर एन 2 के पावर एन, ये दोनों इक्वल होता है, तो इसी को सिलेक्टिव ए आर क्यू, ऑल कंसेप्ट रिपीट स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू। ठीक है, तो अब हमें बताइए कहाँ पे कंफ्यूजन है, कोई भी तरह पॉइंट को हम मिटा रहे हैं जब तक, देखिए हम कोई जल्दी में नहीं है। ओके, थैंक यू।